जी नाज़रीन, असां तव्हां ॾिठो त हितां जी जेका लेबर हुई, ख़ासि तौर ते जॾहिं हुननि ॻाल्हायो, उन्हनि जी सहूलियतुनि जे हवाले सां हुननि सां जॾहिं ॻाल्हायोसीं, हुननि पंहिंजो सॼो इज़हार कयो, पंहिंजा जेका ॾुख दर्द हुया, कहिड़े तरीक़े सां हुननि सां फैसिलिटेट न पियो कयो वञे या हुननि खां कहिड़े तरीक़े सां ट्रीट कयो पियो वञे, त हू पंहिंजी जेका रोज़ी रोटी कमाइण जे लाइ तमामु घणो जेको आहे सो मुहतात नज़र पिया अचनि, तमामु घणो मुहताज नज़र पिया अचनि, पंहिंजनि बचनि जे पेट पालण जे चकर में तमामु घणो जेको आहे सो हू नाख़ुशि नज़र पिया अचनि। सो कोशिशि कईसीं त अव्हांखे हुननि सां मिलंदासीं। हाणे ॿी जॻह जेका आहे, असांजो जेको प्राइवेट सेक्टर आहे, जेको बिज़नेस कम्युनिटी आहे, उहा उनखे कहिड़े तरीक़े सां खणी पई हले ऐं उहा कहिड़े अंदाज़ में हिन सॼे डिपार्टमेंट खे खणी पई हले। हलो त तव्हांखे हिकिड़ो प्राइवेट सेक्टर जे अंदरि जेका मच्छी आहे, उनजी जेको प्रोसेस आहे, उहो ॿाहिरिनि मुल्कनि ते कीअं पहुचाइनि था, कहिड़े अंदाज़ में पहुचाइनि था, उन्हनि जी तव्हांखे विज़िट करायूं। अच्छा जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो प्रोसेस होता है, एक पहले तो ये बताएं कि यहाँ पे किस किस किस्म की अक़साम की मछलियाँ जो हैं वो आती हैं और फिर उसको किस तरह प्रोसेस किया जाता है और फिर प्रोसेस करने के बाद जो है वो कहाँ कहाँ इसको आप इंपोर्ट करते हैं और इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और ख़ास तौर पे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके हवाले से थोड़ा समय बताइए। मैं आपको इस हवाले से बताऊंगा। हमारे ये इन हाउस पीलिंग वाला है, जहाँ पे हम पहले श्रिम्स हम परचेज़ करते हैं। हम यहीं पे सारे हम श्रिम्स जो परचेज़ करते हैं, हम यहीं पे पहले इसको पील कराते हैं। और ये ज़्यादातर आपका क्या बोलते हैं, यूएई, फार ईस्ट वगैरह में एक्सपोर्ट होता है ये सारा। ग्रेडिंग ये खुद ही लेडीज़ ही ग्रेड करती है कि हर झींगा हर साइज़ का होता है। तो वो हर जाली जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि हर जाली हर ग्रेड के हिसाब से यहाँ पे ग्रेडिंग होके फिर वहाँ फाइनल पैकिंग पे जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होता है पैकिंग। आप में दिखाता हूँ, ऑक्शन से माल आता है ये सारा। ये फिशरी से ऑक्शन से माल आ रहा है। फिशरी हो गया, ये आपका इब्राहिम हैदरी होगा, ये सब ऑक्शन होता है माल। कोरंगी फ़िश हार्बर में ऑक्शन नहीं है, लेकिन ऑक्शन हॉल आपका इब्राहिम हैदरी में है। आपका मेन फिशरी में आपका ऑक्शन होता है, वहाँ से माल आता है। मुश्किल होती है वहाँ से तो मुश्किल होती है, वहाँ से गाड़ियाँ लोड करके फिर लाना, बर्फ़ भर के उनको सही से मेंटेन करके बॉक्सों में भर के लाना, मुश्किल तो है। यहाँ पे ऑक्शन हॉल होगा तो बहुत सहूलत हो जाएगी, क्वालिटी और बेहतर बनेगी। सहूलत ये होगी कि हमारे यहाँ से 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। अगर ऑक्शन हॉल, अगर कोरंगी फ़िश हार्बर का ऑक्शन हॉल अगर शुरू हो जाता है तो हमारा 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। तो यहाँ से हमारे को माल आई थिंक सो विदिन 10 मिनट्स के अंदर हम उस चीज़ को प्रोसेस कर सकते हैं। जो हमको घंटे लग जाते हैं प्रोसेस करने में, उसको हम 10-15 मिनट में जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं, तो क्वालिटी बेहतर बन सकती है। यहाँ पे जो तारिक साहब हैं वो बेचारे कोशिश तो बहुत करें कि ऑक्शन हॉल को एक्टिव करें, लेकिन आई थिंक सो यहाँ के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं, लोकल के लोग। वो मुझे इतना आइडिया तो नहीं है कि क्या इनके प्रो एंड कॉन्स हैं, लेकिन बेचारे तारिक साहब तो बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मे बी कुछ हो सकता है इनका, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं कि क्या वजूहत है। कि मेन तो डीपली तारिक साहब इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन ये कि यहाँ पे ऑक्शन हॉल खुल जाए तो हमारा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, काफ़ी बेहतर हो जाएगा, क्वालिटी वाइज और प्रोडक्ट वाइज बहुत बेहतर हो जाएगा। आप आ जाएँ, आपको मेन प्रोसेसिंग हॉल में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मच्छियाँ प्रोसेस की जाती हैं, पैक की जाती हैं, फाइनल पैकिंग आप किस तरह होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक तो प्रोसेस आपने वो दिखाया जो वहाँ पे नीचे बैठ के लेडीज़ वो कर रही थी। अब ये क्या प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें हमें। यहाँ पे जो पहले माल जो रिसीव होता है, जो श्रिम्स जो पहले रिसीव होते हैं वो पहले यहाँ पे ग्रेड होते हैं। वो ग्रेड होने के बाद हेड ऑन का जो क्वालिटी के जो मेयार का जो माल होता है वो पहले यहाँ पे ग्रेड होने के बाद वो जो नीचे जो निकल रहा होगा माल वो हमारा नीचे वाड़े में जाता है। जो आपने देखा जो लेडीज़ पील कर रही है वो फिर नीचे वाड़े में जो बिल्कुल ही आए, जो हेड ऑन पैक करने के काबिल नहीं होता माल। ये जो माल निकल है ये 100% हेड ऑन पैक करने के लिए जो पैक होता है वो इधर निकाला जाता है टेबल पे। नहीं, ये प्रॉपर इनको आइडिया होता है कि किस तरह काम करते ही इनको आइडिया होता है। जैसे कि पहले पैकर में आते हैं, पैकर से भी बन के फिर आहिस्ता से जिस तरह इनको आइडिया होता है कि झींगा किस तरीके ग्रेड करना चाहिए, फिर हम इनको ट्रेन करते हैं ग्रेडर बनाने का। मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं कि गवर्नमेंट ऐसा कोई ट्रेनिंग कराती है, इस चीज़ के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है ही नहीं। मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं, कभी मैंने कभी देखा है कि गवर्नमेंट लेवल पे कि लोगों को ट्रेन किया जा रहा हो कि वो प्रॉपर ग्रेडर हों या फिशी में लोग प्रोवाइड करें,
ऐसा कुछ भी नहीं मैं। आगे आ जाए, मैं आपको फ़िश का दिखा देते हैं कि मच्छी किस तरीके से पैक की जा रही है। अच्छा, ये मुझे बता दें कि इस टाइम जो है ये पूरा झींगा जो है फ्रीज़ हो चुका है, इसको किस तरह फ्रीज़ करते हैं, क्यों इसकी जो है वजह आती है कि जिसको फ्रीज़ किया जाता है प्रॉपर, और इसको किस तरह आप टेम्परेचर कितना होता है किस तरह मेंटेन करते हैं, ये क्या एक प्रोसेस है? ये -40 पे इसको फ्रीज़ किया जाता है और ये 3 घंटे के अंदर हमारा प्लेट फ्रीज़र, हम इसको 3 घंटे के अंदर हम इसको निकालते हैं। ये बेसिकली पानी डाल के इसमें झींगा इसको फ्रीज़ किया जाता है ताकि इसकी जो क्वालिटी मेंटेन रहे। और इसको फ़ौरन फ्रीज़ करना, अगर हम इसको टनल की तरह मच्छी की तरह उसको हम फ्रीज़ करेंगे तो उसकी क्वालिटी हमारी वो ख़राब हो जाती है। तो इसको हमारे को बहुत जल्दी फ्रीज़ करना पड़ता है। झींगा ऐसी आइटम है, इसको फ़ौरन फ्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये इसी में अभी बिल्कुल सेफ़ हो गया ये, अभी बिल्कुल सेफ़ हो गया। इसको अभी -18 पे ये स्टोर में स्टोर हो जाएगा। जब शिपमेंट होगी तो ये ये 1-2 साल तक भी आप इसको करें कुछ भी नहीं होगा। इसको झींगे को कुछ भी नहीं होता। जब ये एक दफ़ा फ्रीज़ हो जाए इसको कुछ भी नहीं होगा। ये तो हमने सारे इम्पोर्ट किए हैं, ये रिसेंटली हमने सारे इम्पोर्ट किए हैं। ये जितने भी प्लेट फ्रीज़र आपने देखे होंगे, 4 प्लेट फ्रीज़र हमारे पास लगे हैं, चारों के चारों हमने अभी इम्पोर्ट किए हैं। गवर्नमेंट लेवल पे हमारे को तो आई थिंक सो कोई ऐसी फैसिलिटी है नहीं, उल्टा गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है कि ये हमारे पे ड्यूटी करती है कि हम ये मंगाने पर, ये इस पे मंगाने में हमारे ड्यूटी चार्ज करती है। जबकि आई थिंक सो ये इंडस्ट्री को बूस्ट करने की जगह पे ये उल्टा हमसे ड्यूटी चार्ज करते हैं, हम प्लेट फ्रीज़र हम बाहर से मंगाते हैं। तो आई थिंक सो ये गवर्नमेंट लेवल पे खुद देखना चाहिए इनको कि ये हम अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने की जगह पे हम उनको ही पेनल्टी लगाते हैं कि भाई आपने ये क्यों बाहर से मंगाया है। आपको मैं मच्छी दिखाता हूँ कि मच्छी किस तरह पैक की जा रही है, ग्रेट की जा रही है और पैक किस तरह की जा रही है। अच्छा, मीर गुलाब, आपको यहाँ पे कितना टाइम हुआ? मेरा यहाँ तकरीबन 24 ईयर्स हुआ, 24 साल। ये काम तो बहुत सेंसिटिव है, उसको करने के लिए काफ़ी तजुर्बा हासिल करना पड़ता है। पहले तो मतलब सीखना पड़ते हैं इसको काम को, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता पहले यहाँ लेबरी से लेके स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता सीखना पड़ता है कि अपने सीनियर से, जो हमसे पहले जो आते हैं बंदे, उनसे सीखना पड़ता है। मैं भी यहीं प्रोडक्शन में ही सीखा नहीं, एज एक वर्कर आए हैं वहाँ से सीखते गए। गवर्नमेंट लेवल पे कोई वो ऐसा नहीं है। इसकी प्रोसेस ये है कि हमारे पास आते हैं हेड ऑन मार्केट से जब हम रिसीव करते हैं इसको, हेड ऑन होता है, हेड ऑन। अब ये जो मच्छी है ये हेडलेस किया हुआ है। अब इसमें जो हम लोग हेड ऑन के काबिल होता है, जो माल बड़े साइज़ के बिग साइज़ होते हैं उसको हम हेड ऑन में पैक करते हैं। जो छोटे स्मॉल साइज़ आते हैं उसको हम हेडलेस पैक करके, वो उस हिसाब से काउंट वाइज ग्राम्स के हिसाब से होते हैं। छोटे ग्राम से तकरीबन 20 ग्राम से 50 ग्राम से 100 ग्राम, इस तरह के इसको काउंट वाइज ग्रेड करते हैं। ग्रेडिंग के बाद फिर हम इसको पैकिंग में डाल देते हैं। पैकिंग से इसको हम ब्लास्ट फ्रीज़र में, जहाँ -30 पे इसको फ्रीज़ करते हैं। फ्रीज़ करके फिर हम इसको स्टोर में डालते हैं, कार्टन में पैक करके। स्टोर में इसका टेम्परेचर कम से कम 20 और 22 के दरमियान इसका टेम्परेचर है। ये हमारे ज़्यादातर चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इन इलाकों में ज़्यादा ये एक्सपोर्ट होता है। हाँ, इसके लिए बाकायदा लेबर को प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और लेबर हमारे इसके एक्सपर्ट लेबर होते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम लोग मतलब बिगनिंग सीखते हैं यहाँ के, उस तरीके से उनको बता दिया जाता है कि ये, हम लोग बता देते हैं कि इसको इस तरह से पैक किया जाता है, यहाँ से ब्लास्ट फ्रीज़र में कैसे ले जाया जाए, इसकी रिसीविंग के बाद इसके हैंडलिंग, वो हर चीज़ हम लोग बता देते हैं अपने लेबर को। वो उस तरीके से इसको ब्लास्ट फ्रीज़र तक पहुँचा देते हैं, पैकिंग से लेके फ्रीजिंग तक। उसके बाद हम लोग फ्रीज़ माल को निकाल देते हैं और पैकिंग करते हैं कार्टन के अंदर। पैक करने के बाद तकरीबन 12 घंटे के अंदर हम इसको स्टोर में पहुंचा देते हैं। तो वहाँ जैसे हमारे ऑनर्स कंटेनर्स आते हैं हमारे पास, जो वो मंगाते हैं जिसके कहे किसी भी मुल्क का, तो उस हिसाब से हम लोग इसको लोड करते हैं। नहीं, उसका तो हम वास्ता नहीं है, वो हमारे कोई वो नहीं है, नहीं गवर्नमेंट से कोई नहीं है। जो भी सहूलत हमें प्रोवाइड करते हैं हमारे ऑनर्स करते हैं,
तो गवर्नमेंट लेवल पे तो वही बात कर सकते हैं आपसे कि हम क्या नहीं आते। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, फाइनल प्रोसेस हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कितना फ्रेश होता है और कितना टाइम ये चल सकता है, और ये कॉटन में पैक होकर जब कंटेनर तक जाता है तो उस सारे प्रोसेस को आप कैसे देखते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं और ये कैसे होता है सारा ये? अच्छा, इसका प्रोसेस बेसिकली वहाँ से शुरू होता है जब आपने अभी देखा, वो प्लेट फ्रीज़र से जब ये निकलता है, ये जो प्रोडक्ट है ये प्लेट फ्रीज़र का प्रोडक्ट है। जब ये प्लेट फ्रीज़र प्रोडक्ट निकलता है वो इधर आता है, ये बेसिकली फाइनल स्टेज है। ये बेसिकली इस प्रोसेस, ये पैकेजिंग वाला स्टेज है। पैकेजिंग के बाद ये स्टोर हो जाता है आपका, ये स्टोर पीछे है जो आपको अभी दिखाएंगे हम, पीछे ये हो जाता है स्टोर -18 पे। जब ये स्टोर हो जाता है, इसकी 1 साल की वैलिडिटी होती है। 1 साल तक इसको कोई मसला नहीं है, आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, मतलब जिस तरह जब तक ये -18 में फ्रीज़ है तब तक इसको 1 साल तक कोई इशू नहीं है। उसके बाद जब भी आपकी शिपमेंट होती है, ये हमारा लोडिंग है, ये भी आपको हम दिखाएंगे, वहाँ से सीधा लोडिंग होता है और तकरीबन 15-20 दिन का वॉयज होता है। रिफ़र कंटेनर्स होते हैं आपके, उसका भी -17-18 टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होता है, और उस तरह ये आपका पूरा लोडिंग प्रोसेस है इसका। फ्रेश इसमें तो कोई इशू नहीं है। फ्रेशनेस बेसिकली आपकी मेंटेन होती है जब आपका माल रिसीव होता है। जब आपका माल रिसीव होता है उसको आपको चिल वाटर करना पड़ता है, आइस में रखना पड़ता है। सिर्फ बेसिकली फ्रेशनेस, एक बार फ्रीज ब्लॉक बन गया, उसमें पानी वो जम गया, उसके बाद कोई इसका इशू नहीं है। फ्रेशनेस सिर्फ आपका वहाँ आपको मेंटेन ज़्यादा करना पड़ता है। आपको अभी स्टोर दिखाते हैं, उसके बाद शिपमेंट एरिया दिखाते हैं, आप आ जाए हमारे। अच्छा अली भाई, मुझे बताएं कि यहाँ हम एक फ्रीज़र स्टोर में खड़े हैं, तो लग ऐसे रहा है कि थोड़ी देर में हम भी फ्रीज़ हो जाएंगे, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी बता दें कि यहाँ पे क्या क्या फ्रीज़ होता है, क्या नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और कैसे फिर इस सारे स्टोर को कैसे मेंटेन किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। इसको बेसिकली मेंटेन इसको करने का आपको -18 पे इसको एट एनी टाइम इसको -18 पे रखना पड़ेगा ताकि आपकी प्रोडक्ट ख़राब ना हो। जहाँ आपका इसका टेम्परेचर गिर गया वहाँ वो ब्लॉक जो है पानी बन जाएगा और आपका प्रोडक्ट जो है ख़राब हो जाएगा। और यहाँ बेसिकली हम जितनी भी तमाम आइटम है बेसिकली हमने डेजिग्नेट किए हुए कि एक स्टोर श्रिम्स का है, एक स्टोर मछली का है, एक स्टोर क्रैब, और दूसरे हमारे वेरियस आइटम्स हैं। तो इस तरह से हमने डिफ्रेंशिएट किया। यहाँ पे तमाम आइटम्स हैं, इस मछली भी होती है, हर किस्म की मछली है, क्रैब है, श्रिम्स है, बेसिकली एवरीथिंग जितना भी हमारा प्रोडक्शन है इस स्टोर में फ्रीज होता है। आपने जो बनाया है अपने तौर पे, ये जो स्टोर रूम बनाया हुआ है, तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या इस तरह के स्टोर रूम हैं जो बाहर से लोग भी जो कुछ करते हैं? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ा अच्छा सेटअप है, तो बाहर जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, या ख़ासतौर पर वो जो दूसरी लोकल कम्यूनिटी जो यहाँ से फ़िश हार्बर से अलग होती हैं, तो वो क्या करती हैं सारी? बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर से तो कोई हेल्प नहीं है, बट प्राइवेट सेक्टर से ये है कि सब ने जिसका इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड काम है, छोटा मोटा सेटअप सब ने अपना प्लांट का बनाया हुआ है। बट जिसको थोड़ी ज़्यादा नीड है स्पेस की, तो 1-2 प्राइवेट सेक्टर के ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ स्टोर्स बनाए हुए और वो रेंट पे आपको जगह देते हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी कभी जगह चाहिए, लेकिन वो भी सब प्राइवेट सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ी सी एडिशनल जगह चाहिए, आपके स्टोर फुल हो गए हैं, तो फिशरी में हैं 1-2 और जगह हैं, वहाँ जगह हैं, आपको आप रेंट पे अपना माल रख सकते हैं। सहूलियात तो थोड़ी बहुत कुछ भी मिल जाए तो हमारे लिए बहुत है, क्योंकि फ़िलहाल तो ड्रॉबैक्स ही हैं, कोई पॉजिटिव कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। बट हाँ, ये है कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बट हाँ, अगर थोड़ी सी भी अगर मिल जाए, फिशरी एक्चुअली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है फिशरीज़ का, तो उसको थोड़ा सा भी मिल जाए, बेनिफिट मिल जाए गवर्नमेंट से, तो आई थिंक बहुत अच्छा हो सकता है। अभी मुझे ये बताएं कि हमने पूरा प्रोसेस जो है विज़िट किया, जो कि आपने अपने ऑन पे किया है, आपने अपने उस मेहनत मजदूरी से किया है, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर का ज़रे बराबर भी कहीं पे भी कोई हमें कहीं से जो है ना कुछ नज़र नहीं आता कि गवर्नमेंट इसमें आपको हेल्प कर रही है। मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा ये जो प्रोसेस आपने बताया, अब हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हमारे पीछे कंटेनर भी नज़र आ रहा है, तो इस कंटेनर में अब यहाँ से माल लोड होके चला जाएगा, तो इस सारे प्रोसेस को थोड़ा सा दोबारा मुझे गाइड कीजिएगा। अभी आपने जैसे देखा होगा, हम जैसे अंदर आए थे, हमने रिसीविंग एरिया से लेके माल ग्रेडिंग से लेके पैकिंग तक देख के, फ्रीज़ करने तक देख के, अभी स्टोर से देख के, अभी ये देखिए लास्ट कंटेनर ये आ गया हमारा। तो यहाँ 40 फीट कंटेनर खड़ा हुआ है, ये हमारी शिपमेंट हो रही है
उसकी क्या बोलते हैं मच्छी की शिपमेंट है हमारी। अब देखिए यहाँ पे कंटेनर आपको अभी नजर आएगा, इसमें देखिए सारे कार्टन लोड हुए होंगे। ये 2700 कार्टन लोड होने के साथ ही ये सीधा कंटेनर निकल जाएगा पोर्ट पे। ये शिप हो जाएगा, ये सीधा चाइना की शिपमेंट है, ये चाइना में ये चला जाएगा। ये 20 से 22 दिन का आई थिंक सो वॉयज होता है, 20 से 22 दिन का वॉयज है, हाँ 20 से 22 दिन का वॉयज होगा ये, और ये चाइना में इनको मिल जाएगा शिपमेंट। हम एक्सपोर्ट ज़्यादातर हम करते हैं मलेशिया करते हैं, चाइना करते हैं, यूएई वगैरह करते हैं, थाईलैंड करते हैं, बहरीन जाता है, और यहाँ थोड़ा जाता है। डिपेंड करता है कि सीजनल मच्छी कौन सी चल रही होती है। जैसे कि कभी इंडियन मैक्रिल की लैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो वो हमारा मेजॉरिटी हमारा थाईलैंड में जाता है वो एक्सपोर्ट। और श्रिम्स अगर होता है तो अगर हेड ऑन श्रिम्स होते हैं वो ज़्यादातर हमारा वो यूएई जाता है। और अगर प्यूडी वगैरह जो आप पीलिंग जो वाला जो आप देख रहे थे वो प्यूडी वगैरह वो चाइना एक्सपोर्ट होता है। हर चीज़ की अलग अलग जगहों पे डिमांड होती है। वो अभी ज़्यादा हेड ऑन चल रहा है, मेन श्रिम्स चल रहा है, और चाइना की मार्केट ज़्यादा चल रही है। जैसे कि चकोरी जो चल रही है ये ज़्यादा चाइना में जा रही है, और जो हेड ऑन का माल है वो यूएई की तरफ ज़्यादा जा रहा है। समंदर तो आपने देखा इतना बड़ा है कि ये ऑक्शन में इतना माल आता है कि हमारे मतलब का जो माल होता है वो हम अपने लिए उठाते हैं, चाहे छोटा कम क्वांटिटी हो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो, लेकिन हम इतना माल लेते हैं जितना हम उसको माल को प्रोसेस कर सकते हैं। क्वांटिटी तो माशाल्लाह फिशरी में बहुत ज़्यादा आती है। ये 2 महीना जो उन्होंने बंद रखा है गवर्नमेंट फिशरीज ने, ये तो बहुत अच्छा किया है कि 2 महीना बंद करने से ये लैंडिंग बढ़ गई है, तो इसकी वजह से कि हम इतना ही माल उठा सकें जितना हम प्रोसेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे हम ये बोल सकते हैं कि हम तो पहले चाहेंगे कि हमारा ये कोरंगी फिश हार्बर को ये ऑपरेट करा दें। ऑक्शन हॉल है जो इसको हमारा ये इसको ऑपरेशन में लेके आ दें। अगर ये ऑपरेशन हो जाएगा तो यहाँ की जो 5-6 कंपनीज़ हैं ये इनको बूस्ट मिल जाएगा, और जो जितने प्लॉट्स खाली हैं इनको भी काम करने का मोटिवेशन मिल जाएगा। तो कोरंगी फ़िश हार्बर भी पूरा एक्टिव हो जाएगा, जिस तरीके से फ़िश हार्बर जो आपका एक्टिव हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा कि हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा गैप है। हम यहाँ से फिशरी से हम यहाँ पे माल लेके आते हैं, हमारे को 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, यहाँ से हमारे को 10 मिनट भी नहीं लगे हैं। तो क्वालिटी हमारे यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा वो है कि हम चाहेंगे गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये इसको पोर्ट को ऑपरेट में लेके आते हैं। अच्छा, मुझे फाइनली एक मैसेज आपसे लेना है इस मुल्क के लिए, कौम के लिए, और ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जो इस रिस्क हलाल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, ख़ास तौर पे आप जैसे लोग जो इतना बड़ा मुल्क के लिए सरमाया है। कि हमने ये देखा है कि काफ़ी जगहों पे गवर्नमेंट का जो लैग है वो काफ़ी है, और फिर जिस तरह आपको फैसिलिटेट गवर्नमेंट को करना चाहिए वो नहीं कर रहे। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत पोटेंशियल है और गवर्नमेंट को बहुत तवज्जो देनी चाहिए हमारी इस इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली सी फूड में। और इसमें बहुत मतलब मेहनती लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, और ये अभी आपने पूरा प्रोसेस देखा, आपको पता होगा कि कैसा काम है ये, और इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें ज़्यादा सपोर्ट हो तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है और मुल्क की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। सपोर्ट मतलब एक तो ये कि जैसे इंडिया के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट है, उनकी रिफाइनेंसिंग में सपोर्ट है। खैर रिफाइनेंसिंग में तो यहाँ पे भी अभी भी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट में सपोर्ट की है क्योंकि वो मार्कअप रेट बहुत कम किया हुआ है, लेकिन उनको इंसेंटिव बहुत चीज़ों में काफ़ी इंसेंटिव है। जैसे उनको रिबेट की सूरत में इंसेंटिव है, जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें उनको इंसेंटिव है। काफ़ी और चीज़ें जो हैं उसमें अगर कोई मशीनरी है, इस टाइप की चीज़ें अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है या कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो उसको जो है ना वो मैं समझता हूँ ज़ीरो उसके ऊपर टैक्सेस के ऊपर उनको अलाउ करते हैं। तो इस टाइप का सपोर्ट से भी जो नए आने वाले हैं या जो इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसमें भी काफ़ी सपोर्ट हो सकता है और एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। हम तो बहुत अच्छा फ्यूचर देखते हैं इसका कोरंगी हार्बर का, और हम अपने कंपनी के हवाले से कहेंगे हम जब यहाँ आए थे तो हमारी एक्सपोर्ट कोई 500-600 मिलियन थी और पिछले साल हमने इसको 1.32 बिलियन पे टच किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि कोरंगी फिश हार्बर से जो हमारी एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगी। और अब तो ये जो हार्बर है वो फुली ऑपरेशन भी नहीं है,
लेकिन अगर ये फुली ऑपरेशन होगा तो हम समझते हैं हमारी जो कंपनी की एक्सपोर्ट है हम उसको डबल भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ही सभु जेके मंज़र हुआ अव्हांखे असां ॾेखारियासीं जेके गवर्नमेंट सेक्टर जे अंदरि कहिड़े तरीक़े सां ही जेको प्लांट हलायो पियो वञे। गवर्नमेंट सेक्टर जे अंदरि जेको ही फिश हार्बर अथॉरिटी जो जेको मामिलो हुयो उहो सॼो जो सॼो कीअं पियो हले ऐं उहो कहिड़े तरीक़े सां गवर्नमेंट हुननि खे फैसिलिटेट करे पई या न पई करे, या उन्हनि मज़दूरनि जा तव्हां हाल ॿुधा, उन्हनि जेके माहीगीर हुया ख़ासि तौर ते उन्हनि जो तव्हांखे अहवाल ॿुधायोसीं। उनखां बाद में हिकिड़ो जेको प्राइवेट सेक्टर हुयो जिन खे कंहिं बि तरीक़े सां जेको आहे सो गवर्नमेंट फैसिलिटेट न पई करे, पर ॾिठो इहो वियो अमूमन जेको हिन सॼे प्रोग्राम जो जेको मक़सदु हुयो त असांखे सिर्फ़ु शइ जेका ॾिसण में आई उहा इहा आई त गवर्नमेंट सेक्टर जे अंदरि कंहिं बि तरीक़े सां कंहिं बि जॻह ते का बि फैसिलिटेट हिननि खे न पई करे। पर जेकॾहिं गवर्नमेंट सेक्टर प्रॉपर तरीक़े सां हिन जे अंदरि कोई प्रॉपर प्लानिंग सां हिन जे अंदरि को कमु करे त हितां तमामु घणो पैसो कमाए सघिजे थो ऐं तमामु वॾे लेवल ते पैसो कमाए सघिजे थो। पर अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त गवर्नमेंट कंहिं बि तरीक़े सां कंहिं बि माण्हुनि खे हितां जेको आहे सो फैसिलिटेट कोन पई करे। ॿियो त ठहियो पंहिंजा जेके असांजा लोकल माण्हू आहिनि उन्हनि खे फैसिलिटेट करणु त हिननि जे शायदि वस जी ॻाल्हि न आहे या हुननि खे उहे माण्हू ई नथा सम्झनि। पर जेकॾहिं तव्हांखे मुंहिंजे पस मंज़र में जेके ॿेड़ा नज़र अची रहिया आहिनि उहे सालनि खां हिते ॿाहिरिनि मुल्कनि जा जेके ॿेड़ा आहिनि, ख़ासि तौर ते चाइना जा जेके ॿेड़ा आहिनि उहे हिते बीठा आहिनि। उन्हनि खे कंहिं बि तरीक़े सां का बि जेका आहे उहा लाइसेंस ई नथो ॾिनो वञे त जीअं हू अची हिते करे पंहिंजो कारोबार करे सघनि। पर अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त ॿाहिरिनि मुल्कनि खे बि हू कुझु कोन पिया ॾियनि, पर जिन खे लाइसेंस जी ज़रूरत न आहे, जेके असांजा माण्हू इन शइ जे कैपेबल आहिनि, इन शइ जे अहल आहिनि त हू प्रॉपर तरीक़े सां कमु करे सघनि, पर उन्हनि खे बि कंहिं बि तरीक़े सां को बि फैसिलिटीज़ या इन तरह जूं शयूं जेके आहिनि उहे मुहैया कोन थियूं थियनि। इहे सवालिया निशान आहिनि ॿ टे जेके असां कोशिशि कईसीं त अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में गवर्नमेंट खां कयूं त जीअं हू कंहिं न कंहिं तरीक़े सां थोरो पंहिंजी अखि पटे ऐं हिन इंडस्ट्री ते बि तमामु घणो ध्यानु ॾिए त जीअं हीअ इंडस्ट्री बि ॿियनि इंडस्ट्रियुनि वांगुरु तबाह न थिए ऐं हिकिड़े ॾींहुं हीअ वॾी इंडस्ट्री जेका आहे उहा कंहिं न कंहिं तरीक़े सां पंहिंजे पेरनि ते बीह सघे। अॼु हिन प्रोग्राम मां मूंखे यानी रज़ाक मंसड़ खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम नाज़रीन, मां आहियां रज़ाक मसण अव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम द इन्वेस्टिगेशन सां गॾु। इन्वेस्टिगेशन में अॼु जंहिं केस जे पोयां असां निकितल आहियूं उहो हिकिड़ो केस इहो आहे त हिकिड़ो गवर्नमेंट जो इदारो आहे फिश हार्बर अथॉरिटी कोरंगी जे पासे ते। कोरंगी जे पासे ते फिश हार्बर अथॉरिटी जेको डायरेक्टली जेको आहे सो वफ़ाक़ जे अंडर में अचे थो ऐं उन जे तरफ़ केतिरा घपला आहिनि, उन जे तरफ़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ख़ासि तौर ते वफ़ाक़ जो जेको इदारो आहे उनखे कीअं पिया ट्रीट कनि उहो सॼो जेको मंज़रनामो आहे उहो मां तव्हांखे ॾेखारींदुसि। पहिरियों मंज़रनामो गवर्नमेंट जा जेके माण्हू आहिनि ख़ासि तौर ते उतां जो MD ऐं उतां खां पोइ जॾहिं हितां जा जेके लेबर आहे उहो कीअं थो मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾिए उन्हनि खे मां तव्हां सां मिलराईंदुसि। पर पहिरीं कोशिशि इहा आहे त पहिरीं हलो त मां तव्हांखे MD सां मिलरायां, MD खां बाद में पाण कोशिशि कंदासीं त पाण जेको आहे सो लेबर जी तरफ़ अचूं। फिशीज़ एक ऐसा सेक्टर है जो ख़ास से नज़रअंदाज है और इस पर बहुत कुछ किया जा सकता है। इस वक्त बमुश्किल 1% GDP ग्रोथ का कंट्रीब्यूट करता है फिशीज़ सेक्टर पाकिस्तान का, जबकि बेतहाशा पोटेंशियल है। उसके बरक्स हम ऐसे जालों का जो ममनू है और ऐसी फ़िशिंग गियर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे कुदरती ज़खायर हैं उनमें तेज़ी से कमी आ रही है। तो इस वक्त बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तमाम क़ानीन हैं लेकिन ग्राउंड पे की इम्प्लीमेंटेशन नफाज में थोड़ी सी कमज़ोरी है। तो इस सिलसिले में हम पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी से भी मदद ले रहे हैं। तो पहले मैं तो आपको ओवरऑल पाकिस्तान की जो फिशरीज सेक्टर है उसके मतलब थोड़ी सी आगाही दूँ और फिर उसके बाद मैं कोरंगी के मतलब आपको जो आपके सवालात थे, कई सवालात थे, एक सवाल में आपके ज़म है। तो पाकिस्तान की फ़िशरीज़ और मरीन फ़िशरीज़ जो सेक्टर है वो तकरीबन 500,000 मीट्रिक टन का है, बहुत ही मुख्तसर सा है और इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फ़िशिंग की वजह से ये ज़ख़ीरा भी कम होता जा रहा है। हमारे जो फ़िशिंग के तरीक़े हैं उसमें बॉटम ट्रॉलिंग और गिल नेटिंग इसका बड़ा हिस्सा है और इसमें जो जाल इस्तेमाल हो रहा है वो नेशनल और इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस रूल्स रेगुलेशंस हैं उनकी कुल्ली पासदारी नहीं कर रहे हैं।
तो बड़ी ज़रूरत है कि हम इसको रेगुलेट करें, मैनेज करें। कोरंगी फिश हार्बर तो बना था कि गहरे समुद्र की माहीगीरी को फ़रोग़ दिया जाए, उसके लिए हम डिपेंडेंट थे गैर मुल्की ट्रॉलर्स, लॉन्ग लाइनर्स उन पे। लेकिन 2009 की जो पॉलिसी बनी जिसमें हमने जो समुद्री रकबा वफाक का है 12 मील के आगे 200 नॉटिकल माइल तक का, उसके लिए डीप सी फिशिंग पॉलिसी बनी थी और 8 माइल का यानी 12 से 20 तक का हमने मकामी माहीगीरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो छोड़ दिया था। लेकिन जो ट्रॉलर में मैकेनाइजेशन हुई है, उनमें वेंचेस लगी हैं और उनकी इस्तेदाद बढ़ी है, तो अब वो डीपर वाटर पे जा रहे हैं। तो अब हमें किसी गैर मुल्की फ़िशिंग फ्लीट की ज़रूरत नहीं है। मेरे हार्बर पे इस वक्त तकरीबन 2 साल से 6 चाइनीज़ जहाज़ खड़े हैं जिन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने मना कर दिया किस लिए कि आपके मछली के ज़खायर में बेतहाशा कमी हो रही है। और ये FAO ने एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसकी रिपोर्ट भी बड़ी अलार्मिंग है। अच्छा, मैं आपके इल्म में लाऊं कि मेरे पर कोई भी केस नहीं है नैब में मेरे पर दामाद के केस चले हैं और वो क्लोज़ हो गए हैं। FIA में जो केस चल रहा है वो मुझ पर नहीं है, एक प्राइवेट पार्टी जिसने सरकारी ज़मीन बेची थी और जिसको मैंने किसी सूरत में रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, तो वो पार्टी के ख़िलाफ़ FIA कार्रवाई कर रही है। यहाँ पे बहुत सारी कमेटीज़ ने इंक्वायरीज़ की है और हमारे तमाम मामलात को साफ़ सुथरा किया है। नाज़रीन जी, त MD जी तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी त असां कोशिशि कईसीं त हुननि सां ॻाल्हायूं त जेका माज़ी आहे, हाल आहे, फ्यूचर आहे, उन ते हुननि जी छा नज़र हुई। जेतिरोणीकि तमामु वॾा ख़्वाल हुया, जेतिरोणीकि तमामु वॾा ग़ैब हुया, जेतिरोणीकि हो जेको आहे सो पाण बेवस हुयो इन्हनि सभिनी मामलात खे ॾिसंदे करे, पर उन जे बावजूद बि हुनजी कोशिशि इहा हुई त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां हिन जॻह जो को भलो कयो वञे, पर मुस्तक़बिल में कंहिं बि क़िस्म जी अहिड़ी का बि जेको आहे सो उमेद नज़र नथी अचे। छो जो जॾहिं असां प्रैक्टिकली ग्राउंड ते विज़िट कयूं था, जॾहिं असां प्रैक्टिकली ग्राउंड ते ॾिसूं था त उन्हनि जूं जेके ॻाल्हियूं हुयूं उहे टोटली असांखे बरअक्स पे लॻियूं। हींअर मां कोशिशि कंदुसि त MD जे ॻाल्हि खां पोइ जेका तव्हांजी गवर्नमेंट लेवल ते जेको हिकिड़ो फिश हार्बर जो जेको हिकिड़ो सेटअप आहे, जितां जेको हॉल आहे, हिते जेको तमामु वॾो हिकिड़ो हॉल ऑक्शन हॉल तामीर कयो वियो आहे जेको नॉन फंक्शनल आहे, मां कोशिशि कंदुसि त उतां जे लेबर खे तव्हां सां मिलणु आहियां, उतां जे माण्हुनि खे तव्हां सां मिलणु आहियां जेके डायरेक्टली गवर्नमेंट सां कनेक्टेड आहिनि ऐं गवर्नमेंट सां उन्हनि जो वास्तो आहे, जेके इहो मज़दूर मच्छियूं मारे अचनि था ऐं उन्हनि सां कहिड़ो असरु कयो थो वञे या उन्हनि खे कहिड़े क़िस्म जूं के सहूलियतूं मिलनि थियूं। पाण कोशिशि कंदासीं त अचो त उन तव्हांखे लेबर सां मिले। अच्छा, मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हांखे हिते कहिड़ियूं सहूलियतूं आहिनि जॾहिं हीउ लंगर ख़लास थो थिए, तव्हां हिते छा छा था पंहिंजो कहिड़े तरीक़े सां हिनखे मुश्किलात ई त लांचुनि जो गुज़ारो आहे। 5000 रुपया गालो वठे, 5000 रुपये में गुज़ारो कोन थो थिए, उहो ई उन करे असीं चऊं पिया उनखे कुझु थोरो वधायो, 5000 रुपये में 10000 रुपया करियो, छो ग़रीबनि जी सवलात थी आहे। असां ग़रीबनि जी सवलात थी परे परे खां अचूं था, एॾी महिनत करे था, महिनत ॾिसो पिया पाण ख़ुदि एॾी महिनत कयूं था, उनजी सवलात करियो। 5000 रुपये खां 10000 रुपया गालो करियो, उन करे असांखे सवलात थी अचो। महांगाई इलाही वधी वई आहे, कहिड़ी सहूलियत, इहा मज़ूरी आहे, मज़ूरी करियूं पिया, ॿी अलाए शुक्र सभु सहूलियत आहे, ॿियो सभु कुझु सही आहे। इहा मज़ूरी आहे, इहा लांचुनि जी आहे, बंदर खलासी करींदा आहियूं ऐं इन जी कुझु सहूलियत हुजे असांखे, माना 5000 रुपये खां वठी 10000 रुपया गालो करे त उहो माना असांजो गुज़ारो हली सघे थो। अच्छा अकबर, मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां हिते घणे अरसे खां कमु कयो पिया? असांखे तक़रीबन इलाही टाइम थी वियो आहे, 15 साल थी विया आहिनि। समुंड में मच्छी मिली वञे थी त 5-6 ॾींहंनि में वापसि अचूं था, 15 ॾींहं 20 ॾींहं लॻी वञे। हुनखे ॿुधाइनि था समुंड ते त अॼु हवा अचे थी, बरसाति अचे थी, पोइ अचे सड़ियूं मंदर ते। फरीद, तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो जॾहिं तव्हां समुंड जे अंदरि वञो था त तव्हांखे कहिड़े कहिड़े क़िस्म जी सहूलियतूं आहिनि न आहिनि, या सॼे मामले खे? इसमें सहूलियत न आहे, सिर्फ़ु असां वेंदा आहियूं या मशीन ख़राबु थी वेंदी आहे त बीह रहंदा आहियूं, फ़ोन कंदा आहिनि मालिकनि खे, उहो मालिक ईंदा आहिनि, पोइ मोकिलींदा आहिनि बूट, पोइ ठाहे करे पोइ वरी वापसि हलिया वेंदा आहियूं। पोइ न आहे गवर्नमेंट जी सहूलियत, का शइ न आहे। गवर्नमेंट छा थी करे, असां पाण वञूं था, अचूं था, बसि मच्छी मारे वरी अची बंदर ते बीहूं था, बंदर ते बि इहे बीहूं था, 2-2 ॾींहं 3-3 ॾींहं बीहो रहंदो, माल लहे थो, हुनखां ख़ाली थियण खां पोइ हिसाबु किताबु थिए थो, पोइ असांखे मिले थो। न गवर्नमेंट का शइ न कंदी, हिते गवर्नमेंट जा पैसा सही कमु ॾे कोन थी, सही रेट सही न आहे त पोइ वरी गवर्नमेंट अॻियां मच्छी खणी वञनि,
ये सहूलियत आहे जेका गवर्नमेंट वेंदा भाड़ा ख़र्च करे उहो ई ॻाल्हि थी वञे ख़लास थी का सहूलियत न आहे नाखा आहिनि सो बि वीचारा तकलीफ़ में आहिनि असां ख़लास हुन तकलीफ़ में हूंदा आहियूं मेडिकल सहूलियत का शइ न आहे को शइ न आहे न मेडिकल न ॿियो न डॉक्टर न का शइ न आहे हिते सिर्फ़ु लहूं था असां बसि लहण खां सवाइ बसि असां पाणीअ ते पियूं था छपरे में माल लहण खां पोयां पोइ माल ख़तमु थींदो वरी बर्फ़ लोड कंदा आहियूं वरी हलिया वेंदा आहियूं दरिया ते हर क़िस्म जी मच्छी मरे थी हर वॾी मच्छी नंढी मच्छी हर क़िस्म जी मच्छी मरे थी गवर्नमेंट खे इहो सलाह के मेडिकल हुअणु खपे ऐं सही चीज़ रेट सही लॻाइणु खपे हाणे वञूं था असां 5 लख 15 लख 20 लख जी मच्छी आणियूं था त पती अचे ई मागे जी 10,000 5 ॾींहं 10,000 5,000 2,000 बची वञे कॾहिं 3,000 बि अची वञे हाणे वञूं था लाड़ो करे आई लांच ख़राबु थी वई त पोइ असां बीह रहंदा आहियूं ईअं इहे थींदो आहे हादसो न थियो हादसो थींदो आहे ॿुधाईंदा कंप्यूटर ते वालिस करे छॾींदा आहिनि पोइ असां किनारे लॻी वेंदा आहियूं किनारे ते बीह रहंदा आहियूं पोइ जॾहिं हवा ववा ख़तमु थी वेंदी आहे पोइ वरी वेंदा आहियूं पंहिंजो पोइ जहिड़ो साईं कॾहिं मिले थो त कॾहिं नथो मिले इहो दरिया आहे दरिया में कॾहिं ॾिस मच्छी मां लखनि जी मारियो अचूं कॾहिं ॾिस त वरी ख़ाली भॻा अचूं बसि उहो त गवर्नमेंट खे ख़बर आहे असांखे त उहो इहे पती मिलंदी आहे त नाखा वेंदा आहिनि सेठियूं वेंदा आहिनि उहो पती कंदा आहिनि पोइ कॾहिं 10 लख रुपया 10,000 कंदा आहिनि कॾहिं 5,000 कंदा आहिनि कॾहिं 20,000 बि करे वेंदा आहिनि कॾहिं अहिड़ी सही लांच आई त पोइ 50,000 पती कंदी आहे लेबर सहूलियत ॾियणु खपे जेको आहे जेकी सहूलियत जेके भाई हिसाब किताब सही करे हाणे 20 ॾींहं लाइ वञूं था दरिया में त अचूं था त पोइ 5,000 पती अचे थी 10,000 अचे थी उहो रेट सही हुजे त असांखे माना पैसा बि सही मिलनि रेट सही न आहे त पोइ पैसा बि सही नथा मिलनि समद भाउ ही थोरो मूंखे ॿुधाइजो त ही ख़ासि तौर ते जेके असां पोयूं ॾिसूं था असांजे पोयां जेको आहे सो ही ॿेड़ा बीठा आहिनि जेके चाइना जा आहिनि हिन तरफ़ जेकॾहिं नज़र विझूं था त ही जेके ॿेड़ा बीठा आहिनि इहे सभु जा सभु पाकिस्तान जा आहिनि ऐं पंहिंजा जेके असांजा लोकल माण्हू आहिनि उहे हुननि खे हो मच्छी मारे ऐं हिते अचनि पिया ॿियो सभ खां वॾो जेको अलमियो आहे हितां जो उहो असां हींअर बीठा आहियूं कोरंगी जे हिकु फिश हार्बर अथॉरिटी जे हिकिड़ी हद जे अंदरि हितां मच्छी जेको सो मारिजी वरी जेको आहे सो वञे थी फिशरीअ जी तरफ़ सो इहो इन जा सबब छा आहिनि कारण छा आहिनि ऐं ॿाहिरिनि मुल्कनि जे ॿेड़नि जा सबब छा आहिनि कारण छा आहिनि इहो त थोरो ॿुधाइजो तव्हां गवर्नमेंट में हिते कमु बि कयो पिया ख़ासि तौर ते हा हिते मसइलो इहा त ऑक्शन नथो थियो मॉल वारा आहिनि कोन हिननि वटि न त हीअ जेका इन्हनि जी जंहिं मॉल सां कंटेक्ट आहे उन फिशरी में ई हिननि जा मॉल आहिनि त हीअ जेका हिते पंहिंजो माल लाइ डायरेक्ट उते मॉल में खणी वेंदा उते ई पंहिंजे ऑक्शन कंदा आहिनि उते विकिणनि असां वटि हिते अवेलेबल न आहे ऑक्शन जो न बंदोबस्तु कोन आहे तॾहिं ही माल हिते लाइ हितां पंहिंजो फिशरी खणी वेंदा ऑक्शन मॉल सभिनी खां पहिरीं मॉल होल्डर हूंदा आहिनि मॉल पंहिंजे हिते ऑफिस खोलींदा हिते पंहिंजो कंटेक्ट कंदा पोइ ही हिते ई ऑक्शन थींदो हिते ई माल विकिजी वेंदो पोइ हिननि खे जेका हितां किरायो वग़ैरह उहो सभु बची वेंदो हाणे हिकिड़ी गाॾी जा 2,000 3,000 रुपया हिननि ते किरायो लॻे थो वरी हुते लाहिनि त हुते बि हिननि खे ख़र्चो आहे हाणे असां वटि जेका हिते मॉल न आहे पहिरीं सभिनी खां पहिरीं मॉल जो बंदोबस्तु थींदो पोइ ई माल हिते ऑक्शन हिननि में सभु हाणे ही पहिरीं त चवनि था मॉल वारनि खे तहफ़ुज़ न आहे हिते हू पहिरीं ॻाल्हि हीअ कंदा आहिनि की असां वटि जेका आहे तहफ़ुज़ न आहे जिते असीं हिते पंहिंजो कारोबार सिक्योरिटी न आहे जिते हिते पंहिंजो कारोबार करियूं छो त उन्हनि वटि कैश हूंदो आहे कैश जो मसइलो आहे इन करे उहो हिते नथा उते जेका उनजो सॼो सिस्टम बंदोबस्तु वग़ैरह सभु आहे त उहो उते ई जेको पंहिंजो अञा सिस्टम हलाइनि था कराची फिशरीज़ में असां वटि इहो मॉल जो मसइलो वॾो मसइलो ई आहे तॾहिं ही त सेल नथा कनि हीअ त हाणे वॾा तोखे ॿुधाईंदा मूंखे इन वधीक ख़बर कोन आहे जेॾीमहिल हिते फिशरी में आया आहिनि उन हिते बीठा आहिनि वापसि विया कोन आहिनि आहिनि त फिशिंग लाइ करे लेकिन मुंहिंजे ख़्याल त इजाज़त कोन मिली आहे लाइसेंस नथो मिले तॾहिं फिशिंग लाइ नथा वञनि जेसि ताईं असांजी गवर्नमेंट हिननि खे अलाउ न कंदी हिन ॿाहिरि फिशिंग लाइ नथा वञी सघनि असांखे जीअं गवर्नमेंट जी जेकी फैसिलिटी असांखे मिले थी गवर्नमेंट जी बाक़ी असां वटि जेका रेगुलर आहिनि उनखे जेकी गवर्नमेंट जी फैसिलिटी आहे उहो ॾियनि था ऐं जेका डेली वेजर आहिनि डेली वेजर जेको आहे उनखे मिले थो उहो कोई अहिड़ो मसइलो न आहे एम्प्लॉयर इन में न आहे अगरि हिते सभिनी खां पहिरीं हाल कंप्लीट आहे सिर्फ़ु मॉल वारा हिते वेहनि त लांच वारनि खे फ़ाइदो थींदो त हिते सेल थींदो हिते ई विकामजी वेंदो कारोबार थींदो ऐं घणो माण्हुनि खे रोज़गार बि मिली वेंदो जीअं ऑक्शन थींदो त इन में वधीक माण्हुनि खे रोज़गार बि मिली सघे थो बाक़ी वधीक हाणे वॾा हुननि खे मसइलो छा आहे गवर्नमेंट जे तरफ़ां छा आहे उहो असांखे वधीक ख़बर न आहे